हमारे पुराणों में भी इस बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आज भी इस युग में सर्प मानस होते हैं, जिन्हें सभी लोग इच्छाधारी नाग नागिन के नाम से जानते हैं। और आज भी इस धरती पर मौजूद कई लोगों ने इन्हें अपनी आंखों से देखा है। भले ही आप इच्छाधारी नाग नागिन के होने पर विश्वास करो या ना करो, परंतु आज भी इस धरती पर इच्छाधारी नाग नागिन मौजूद हैं। दोस्तों, इस दुनिया के बारे में आप जितना जानते हैं उससे कई गुना ये दुनिया जटिल है और चमत्कारों से भरी है। और ऐसा ही एक चमत्कार दिखा बिहार के छोटे से गांव हरिपुर में, जहां एक कसाई से गौ माता की रखे खुद इच्छाधारी नागिन चली आई। और फिर जो हुआ उस कसाई के साथ, उसे देख आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। बिहार के हरिपुर के रहने वाले हेमराज की अपनी बीवी संतोष और बच्चों के साथ घर बार चला रहा है। हेमराज और संतोष दोनों ही महादेव भगवान शिव के परम भक्त हैं। वो दोनों हर सोमवार शिव मंदिर में जाकर महादेव भगवान की शिव की पूजा अर्चना करते हैं। हेमराज और संतोष को बचपन से ही पशुओं के साथ बहुत लगाव रहा है, इसलिए इन दोनों ने 2 गाय पाली हैं। गौ माता के सामान दोनों गायों को पूजते हैं। जहां हर रोज हेमराज पास के जंगल से गाय के लिए हरी घास लाता है, तो पत्नी संतोष गायों को नहलाना, उनके स्थान को साफ सुथरा रखना और नियमित गाय का दूध निकालना इत्यादि करती हैं। भगवान शिव की कृपा से हेमराज और संतोष दोनों का घर बार एकदम बढ़िया चल रहा था। उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु एक रात हेमराज की दोनों गाय गायब हो जाती हैं। सुबह जब वो उठते हैं तो घर के आंगन में दोनों गायों को ना देख वो घबरा जाते हैं। हेमराज और उसकी पत्नी दोनों आसपास के जंगल में अपनी गायों को ढूंढने लगते हैं। यहाँ तक कि हेमराज ने कई गांव के चक्कर भी लगाए अपनी गायों को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें उनकी गाय नहीं नजर आती। जब शाम के समय हेमराज दूसरे गांव से अपने घर लौट रहे थे, तब 4-5 व्यक्तियों से पूछने पर पता चला कि करीब 4 आदमी एक छोटा टेम्पो लेकर आए थे, जिसके अंदर 2 गाय थी। वो लोग बहुत जल्दबाजी में थे। हम समझ चुके थे कि ये गाय चुरा कर भाग रहे हैं, परंतु गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी और इसके कारण हम उन्हें नहीं पकड़ पाए। इतना सुनते ही हेमराज सब कुछ समझ जाता है। दुखी होकर जमीन पर गिर पड़ता है। वो समझ चुका था कि कोई कसाई उनको चुरा कर लेकर गया है। हेमराज के मन में बहुत बुरे ख्याल आने लगे, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा दुखी हो गए। हेमराज अपने घर गए और रोते हुए सारी बात अपनी पत्नी संतोष को बताई। संतोष अपनी पत्नी को तसल्ली देते हुए बोले, आप रोते क्यों हो? हम तो महादेव भगवान शिव के भक्त हैं। वो जरूर किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करेंगे। वो कैसे हमारी गायों के साथ बुरा होने देंगे? हम तो रोज उन्हीं गायों के ताजा दूध से महादेव का अभिषेक करते हैं। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। हेमराज की पत्नी संतोष बोली, आओ हम महादेव से अपनी गायों के लिए प्रार्थना करें। और दोनों भोलेनाथ की पूजा में लग गए। उधर वो कसाई लोग दोनों गायों को टेम्पो में ले जा रहे थे, तभी टेम्पो का टायर पंचर हो जाता है। कसाईयों को अब चिंता सताने लगी कि अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। चारों कसाईयों ने जंगल में ले जाकर गायों को एक पेड़ से बांध दिया। उन्हें काटने की तैयारी में जुट गए। तभी कसाई की चीखने की तेज आवाज सुनाई देती है। तो वहीं कसाई जब आवाज की तरफ दौड़े तो उन्होंने देखा कि एक उनका साथी कसाई, जिसको सांप ने काट लिया और ठीक पीछे कई सारे सांप आ रहे थे। तीनों कसाईयों ने अपनी साथी को उठाया। डर के मारे उन गायों को वहीं छोड़ भागने लगे। तभी कुछ ग्वाले उधर से निकलते हुए आ रहे होते हैं और जहां पर वो गाय बंधी थी, वो ग्वाले उन बंधी गायों को खोल देते हैं। गायों को अपने मालिक हेमराज का घर का पता था, तो वो दोनों गाय घर की तरफ निकल जाती हैं। उधर हेमराज और संतोष दोनों अपनी गायों को घर के दरवाजे पर सही सलामत देखते हैं, तो दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सबसे पहले हेमराज और उसकी पत्नी संतोष महादेव का धन्यवाद व्यक्त करते हैं और उसके बाद अपनी गायों को प्यार करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, महादेव भगवान शिव कभी भी अपने भक्तों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा वो जरूर करते हैं। दोस्तों, खुद महादेव ने भी कहा है कि संसार में मुझसे बड़ा अगर कोई है तो वो सिर्फ मेरा भक्त है। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए धर्म स्टोरी, जहाँ आपको सुनने को मिलेंगी धर्म कर्म से जुड़ी सच्ची और अनसुनी कहानियाँ, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।